सां लाइ तैयारियूं ऐं मशावरत ऐं प्लस होमवर्क तेज़ करे छॾियो आहे। ॿिए पासे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे कैंप में बि मशावरत जो जेको अमल आहे उहो तेज़ थी चुको आहे। वॾी वेहक थी आहे ख़ान साहब जी सदारत हेठां। उन वॾी वेहक में इहो फ़ैसिलो वठिणो हो त असेंबलियुनि मां इस्तीफ़ा ॾिजे या असेंबलियुनि खे तोड़े छॾिजे या डिज़ोल्व कजे। त उन खां पोइ नाज़रीन उन ते तमामु घणी मशावरत बि थी आहे। अक्सरियत जो इहो ख़्यालु साम्हूं आयो आहे, जेके ज़रियनि वटां ख़बरूं साम्हूं अचनि पयूं, त अक्सरियत जी इहा राय ही त असेंबलियुनि खे डिज़ोल्व करणु वधीक बहितर रहंदो। ॿिए पासे इलेक्शन कमीशन पारां हिकु अहम स्टेटमेंट साम्हूं आई आहे। इलेक्शन कमीशन जो चवणु आहे त 2 असेंबलियूं टुटण जी सूरत में बि क़ौमी चूंड नथी थी सघे, रुगो जेका लाॻापियल असेंबली आहे उन वटि नंढी चूंड थी सघे थी। ॿिए पासे नाज़रीन जेका इत्तेहादी हुकूमत आहे उन बेतमादी रिथ आणण वारे ऑप्शन ते बि गौर तेज़ करे छॾियो आहे। पर नवाले सां इतलाही साम्हूं अचनि पिया त कुझु कानूनी ॾुखियायूं उन्हनि खे पेश अची सघनि थियूं, छाकाणि त हिन वक़्तु जेको पंजाब असेंबली जो इजलास आहे उहो हलंदड़ आहे ऐं सेशन हलंदे ही मामिलो अॻियां नथो वधी सघे। गवर्नर राज वारे ऑप्शन ते बि गौर हलंदड़ आहे। त ॾिसूं त हीउ जेको मामिलो आहे किथे वञी दंग करे थो। असां सां गॾु जेको पैनल मौजूदु आहे जो तारुफ़ असां कराईंदसि, बाज़ाब्ता तौर ते गुफ़्तगू कयूं था। मूंसां गॾु कराची स्टूडियो में मौजूदु आहिनि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा सीनियर अॻवान आहिनि बिलाल गफ़ार साहब, जिन मूंखे हिते जॉइन किया है। बिलाल साहब वेलकम करती हूँ आपको। ऐं उन सां गॾोगॾु मूंसां गॾु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खां मीर तारिक टालपुर साहब आहिनि, फ़ोन लाइन ते मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि। फ़ोन लाइन ते ई राहिला ख़ादम हुसैन साहिबा आहिनि, मुस्लिम लीग नून सां उनजो तालुक़ु आहे, सीनियर अॻवान ॿई, उहे पिणु अॼोके प्रोग्राम में मूंसां शरीक आहिनि। ऐं कुझु देरि खां पोइ नाज़रीन तजिया बि ज़रूरु वठंदासीं पंहिंजे एनालिस्ट खां। हिन वक़्तु जेको असां सां गॾु पैनल मौजूदु आहे उन सां प्रोग्राम जो आगाज़ कयूं था ऐं ॿियनि पैनलिस्ट की इजाज़त सां बिलाल साहब आपकी तरफ आती हूँ, प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ। सरप्राइज़ जो आप लोगों ने कहा वो सरप्राइज़ मिल गया, अब जवाबी सरप्राइज़ आने की तैयारियां तेज़ हो चुकी हैं, क्या कहेंगे? आज बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो मिशन पंजाब के हवाले से इत्तेहादी हुकूमत सरगर्म है और दूसरा इलेक्शन कमीशन का आपने सुना कि वो कह रहे हैं कि कौमी हुकूमत वाला जो कौमी इलेक्शन वाला ख्वाब है वो फिर भी पूरा नहीं होगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपने मौका दिया। सबसे पहले आपने कहा कि सरप्राइज़ और जवाबी सरप्राइज़, तो पीडीएम की जो जमातें हैं 13 जमातें कुछ भी कर लें, इनको पता है कि ये पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी अपनी तारीख की सबसे ज़्यादा अनपॉपुलर जमातें जो हैं वो इस वक्त हैं। पीएमएलएन जो एक ज़माने में बड़ी पंजाब की स्ट्रॉन्ग होल्ड पार्टी कहलाती थी, आपने देखा कि जब बाई इलेक्शंस हुए तो पीएमएल नून का सफाया हो गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले ही कुछ चंद अजला की जमात रह गई थी, जब से वो पीडीएम की के साथ बनी है तो पीपल्स पार्टी का भी अब थोड़ा सा ही नाम और निशान रह गया और अगले इलेक्शंस में वो भी साफ़ हो जाएगी। ये गवर्नर रूल लगा लें, जो करना है ये अब इनसे कुछ नहीं होना, क्योंकि अवाम ने फैसला दे दिया है कि उन्होंने पीडीएम की हुकूमत को, इस इम्पोर्टेड हुकूमत को रिजेक्ट कर दिया है। आपने देखा हफ्ते वाले दिन रावलपिंडी में लाखों अफराद ने लॉन्ग मार्च में इमरान खान के साथ खड़े हुए और ये अहद किया कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। जो आपने कहा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और खरीदो फरोख्त, तो ये तो इनका छांगा मांगा की सियासत से ले लें, ये तो नून लीग और पीपल्स पार्टी का पुराना वतीरा है, ये तो ये करते रहते हैं, इनके लिए तो कोई नई चीज़ नहीं है। सिंध का सारा बजट जो है वो खरीदो फरोख्त में इन्होंने खर्च कर दिया। सिंध हाउस में आपने देखा किस तरह MNAs MPs को खरीदा गया। तो ये मेरे लिए कोई सरप्राइज़ नहीं है। सरप्राइज़ ये है और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि अभी जो हमारी सेंट्रल लीडरशिप का जो इजलास हुआ था उसमें ये फैसला कर लिया गया है कि पंजाब और KP की जो असम्बलीज़ हैं वो हम अगले 3 से 4 दिन में तहलील कर देंगे, और साथ साथ सिंध और पंजाब के जो हमारे MPs हैं वो हम अपना इस्तीफ़ा हमारी सेंट्रल लीडरशिप को, हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब की अमानत है, वो उनको अमानत हम वापस कर देंगे। तकरीबन ये 600 साढ़े 600 सीटें खाली होती हैं, तो उस पर करा लें बाई इलेक्शंस। और आप इलेक्शन कमीशन की क्या बात करते हैं? इलेक्शन कमीशन तो है ही बी टीम पीडीएम का। आपने देख लिया होगा कि इन्होंने इतनी धांधली होने के बावजूद पंजाब में ये बुरी तरीके से आ रहे हैं। आपने देखा कराची में जो बाई इलेक्शंस हुए थे, मलीर में किस तरह टीवी में दिखाया गया किस तरह धांधली हुई। तो इलेक्शन कमीशन तो बाइस्ड ही है, तो इलेक्शन कमीशन के कहने या ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे बड़ी हैरान कुन है कि अभी तो सिर्फ बात चल रही है और इलेक्शन कमीशन फौरन पीडीएम का तर्जुमान बन के सामने आ गया। तो ये पीडीएम, इनके सहूलतकार फैसिलिटेटर्स जो इम्पोर्टेड हुकूमत लेकर आए, उनसे मेरी ये गुजारिश है कभी भी वक्त अपनी गलती सुधार लें। ठीक, तो 3 से 4 दिन आपने कहा, तो इसी हफ्ते हम तवक्को रखें कि इसी हफ्ते ये असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगे और इस्तीफे भी आ जाएंगे? बिल्कुल ऐसा ही आप तवक्को रखें। ठीक बिलाल साहब, एक और मुख्तसर सवाल आगे बढ़ने से पहले,
इस हद तक तो दावा हुकूमत की सही साबित हुई। हुकूमत ये कहती रही, ये दावा करती रही कि ना ये धरना देंगे, ना ही इस्लामाबाद आएंगे, और ये जो अहम तैनाती होगी, ये फैसला होगा, इससे पहले ये निपट जाएगा, ये घर चले जाएंगे, ड्रॉप सीन हो जाएगा। इस हद तक तो उनकी दावा सही साबित हुई। लाखों अफराद इस पिंडी में पहुंचे। इमरान खान चाहते तो सबको इस्लामाबाद ले चलते हैं। चार्ज क्राउड था, फैमिलीज थी। इमरान खान ने अपनी नहीं सोची, स्टेटमेंटशिप की। उनको पता है कि मैं जब भी इस्लामाबाद को कॉल दूंगा लाखों की तादाद इस्लामाबाद पहुंच जाएगी। ठीक। और आप ये देखें कि ये हमारी 7 महीने 8 महीने से स्ट्रगल, जहाँ इमरान खान ने कॉल दी वहाँ एक रिकॉर्ड जलसे हुए, 65 जलसे हुए। और मैं समझता हूँ कि ये पीडीएम को पता है कि अगर हम अनपॉपुलर हैं और अब इतने ही ये कहते हैं ना कि कुछ लोग ही नहीं आए तो करा दे इलेक्शन। क्यों इलेक्शन से घबराते हैं? एक आखिरी बात, राणा सनाउल्लाह ने कहा था कि केपी के और पंजाब की असेंबली तहलील कर दें, हम नेशनल असेंबली तहलील कर दें। तो राणा साहब, मुझे पता है कि आपके इरादे कुछ और हैं, तो आप जो आपने शैतानियां करनी है, जो शरारतें करनी है आप कर लें, लेकिन अवाम आपके साथ नहीं है। चलें राइला साहब, आपकी तरफ आती हूँ। 3 से 4 दिन, वो कहते हैं बड़ी जो बैठक हुई इसमें बड़ा फैसला हो चुका। 3 से 4 दिन, इसी हफ्ते में इस्तीफा भी आ जाएंगे, असेंबलियां भी तहलील होनी है, और ये भी कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि ये सारा मामला होगा और पीडीएम कुछ नहीं कर पाएगी। क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया जी, मैंने अपने भाई के भी सारी गुफ्तगू सुनी, और यहाँ मैं एक बात आपसे करती चलूं कि इमरान खान को आपने यकीनन बड़ी बैठक करार दे दिया, उसकी गुफ्तगू को भी दे दिया। पिछले 7-8 महीने से वो बजाय सिर्फ और सिर्फ धमकियां देने के सिवा वो कर क्या सके। आप लाखों की तादाद में इस्लामाबाद पिंडी जहाँ उनकी अपनी हुकूमत थी, वहां पर उन लोगों को जमा किया। अगर वो लाखों की तादाद में वर्कर्स इनके होते तो मैं आपको दावे के साथ कह रही हूँ, ये भाई मेरे आपके सामने स्टूडियो में बैठे हैं, वो कभी भी ना टलते इस बात से कि वो इस्लामाबाद पर धावा ना बोलते। आपके कारकुनान सिर्फ उतने ही थे जितने आपने पेशावर से, आजाद कश्मीर से और पिंडी से इकट्ठे कर लिए। तो भाई पहली बात अपनी तस्दीक कर लें कि आपके ये लाखों की तादाद में कारकुनान नहीं थे। दूसरी बात, ये असम्बलियां तोड़ने की बात करते तो इस जो इमरान खान है, ये असम्बलियां उसकी खाला का वेड़ा है या उन्होंने अपनी बुप्पी की जागीर समझा हुआ है इसको? तो आप ही लोग तो मशवरा देते थे, असम्बलियां तोड़ देगा। क्या क्या आप यहाँ पर इत्तेहादी जमात के साथ बैठकर यहाँ पर आपने हुकूमत बना रखी है, तो क्या बाकी जो हुकूमतें यहाँ पर जमातें मौजूद हैं वो क्या यहाँ पर चने बेचने के लिए आई हैं? जो आपको देखेंगे इमरान खान फैसला करेगा वो हो जाएगा। आप में इतनी जरूरत होती तो आपने कौमी असम्बली के अंदर भी तो आपने इस्तीफे दे के देख लिया। आपके तो मेंबरान इस्तीफे भी नहीं देना चाहते थे। यहाँ मैं आपको एक न्यूज भी देती चलूं कि इनके अपने जो मेरे कोलीग्स हैं पीटीआई के जो एमपीएस है, वो तो खुद इस्तीफा नहीं देना चाहते। इमरान खान पहले उनसे तो इस्तीफा लेके देख लिए, असेंबली तोड़ने की बात तो बहुत दूर रह जाती है। पहले अपने गिरेबानों में झांक कर देखें, आप अपने स्टेटमेंट्स की तरफ देखें, आप अपने यू टर्न्स की तरफ देखें। आपने किया क्या है सैलाब लोगों की मदद के लिए? आपने पंजाब को लूट कर खा लिया, गुजरात और मंडी बहाउद्दीन में अरबों रुपए के आपने फंड लगा दिए। आपकी इत्तेहादी जमातों ने मिलकर पंजाब की जो सूरत हाल बना रखी है, आप बजाय इसके कि अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर बताएं कि हमने अवाम को क्या रिलीफ दिया, आप बातें करते हैं मैं हुकूमत इसलिए आपने नेशनल असेंबली में इस्तीफे दे के देखा, क्या मिला आपको? आइए आप असेंबली तोड़ के तो दिखाइए, मुस्लिम लीग नून यहाँ पर मौजूद है, आप उसका पूरा जवाब दें। ठीक, तो राइला साहब यही मशवरा तो हुकूमत देती आई बार बार, जब भी जनरल इलेक्शंस की बात होती रही, ये हुकूमत कहती रही पीटीआई को कि आपके पास 2 हुकूमतें हैं, आप लोग क्यों वो पहले नहीं छोड़ते? तो अब क्या हो गया? आप तो वो कह रहे हैं कि हम तो छोड़ने को तैयार हैं, बॉल पीडीएम के कोर्ट में। मैं आपका सवाल दोबारा से, आपके आवाज ब्रेक नहीं, प्लीज दोबारा से सवाल करिएगा। मैं ये कह रही हूँ राइला साहबा कि यही मशवरा असेंबलियां तहलील करने का, हुकूमतें छोड़ने का 2 सूबों से, ये तो इत्तेहादी हुकूमत कहती है पीटीआई से, जब भी बात की जनरल इलेक्शंस की पीटीआई ने, तो अब वो कह रहे हैं कि क्यों घबरा रहे हैं? मैं आपको इस बात जी हम ये बात उस वक्त भी इमरान खान को करते थे कि अगर आपने इतनी जुर्रत इखलाकी है, तो मैं अभी भी ये बात कह रही हूँ कि अपने इनके एमपीएस, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के हों या पंजाब के हों, मेरे वो कोलीग है, मैं अच्छी तरह से सबको जानती हूँ। आज भी मेरी जब उनसे बात हुई तो कोई भी एमपी इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं। हुकूमत टूटना तो बड़ी दूर की बात। ठीक, वो तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर आज हमारी हुकूमत ना होती तो हम ये तहरीक ही नहीं चला सकते थे।
हम या बल्दिया के जरिए आपने यहाँ पर अपना जलसा मैनेज किया। इमरान खान जिस कुर्सी पे बैठा हुआ था वो बल्दिया पोटोहार की वहां पर वो कुर्सी के ऊपर विराजमान थे। क्या बातें करते हैं तहरीक चलाने की। आपने कभी जेलें देखी हैं? आपने कभी माशाल्लाह के कोड़े खाते इनके कारकुनान ने कभी देखे हैं? और ये तो मम्मी डैडी से चूरी खाने वाले लोग हैं और बातें करते हैं ऐसे इनकलाब की बातें। इनकलाब की बातें इनको सूट नहीं करती। ठीक, लेकिन अब करना क्या है, आगे कैसे बढ़ना है? मीर तारिक टालपुर साहब भी मेरे साथ है। नाइला साहब बात रोकूंगी कि इनको वाशगाफ अल्फाज में मैं बता रही हूँ, इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। इलेक्शन का कोई टाइम चेंज नहीं होगा। ये जितनी हिम्मत करनी है 6-7 महीने से आप सड़कों के ऊपर रुल रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला अगले भी 5-6-7 महीने आप रुलते ही रहेंगे। इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। ठीक, तो फिर काउंटर स्ट्रेटेजी क्या होगी? हम जिमनी इलेक्शन करवा देंगे। ठीक, राइला साहब पॉइंट टेकन, लेकिन आपने कहा कि जिमनी इलेक्शन करवा देंगे। 563 सीटें हैं, 563 वो बता रहे हैं कि ये टोटल जो होता है वो 64% बनता है। सारी जो तनासुब है, इमरान खान ने पिछली नेशनल असेंबली की जितनी छोड़ी हुई सीटें थी उन सब पर वो खुद खड़े हो गए। यानी उनके पास कोई कैंडिडेट भी नहीं था। वो समझते नहीं थे कि मेरे अलावा कोई और कैंडिडेट वहां पर इलेक्शन जीत सकता है। आपने वो साहब ने मजाक समझ रखा है पाकिस्तान के अवाम के पैसों को। क्या आपका दिल करेगा आप खड़े हो पूरे पाकिस्तान के एमपी, एमएनए, सेनेटर की ठीक, राइला साहब पॉइंट टेकन। मेरे साथ मीर तारिक टालपुर साहब भी हैं। तारिक टालपुर साहब अवां छा चवंदो ऐड कंदो? ठीक आहे, ये ॻाल्हियूं ॿुधियूं से त तव्हां इत्तेहादी हुकूमत वाज़े आहे त इलेक्शन पंहिंजे वक़्त ते थींदी, पर हाणे ही जेको मामलो साम्हूं अचे पियो, ही जेको सरप्राइज़ जिन पंहिंजो जवाब कीअं ॾींदो? छा काउंटर स्ट्रेटेजी हूंदी? हुकूमत जी कहिड़ी हिकमत अमली हूंदी इन सॼे मामले में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजा साहिबा तव्हांजी महिरबानी जो तव्हां मूंखे ऑनलाइन वरितो। गुज़ारिश इहा आहे त इमरान खान जेको लॉन्ग मार्च ऐं इनकलाब ऐं धरणियूं ऐं इहो तव्हां शो ॾिसो त इमरान खान जो शो मुकमल तरह सां ख़िलाफ़ हुयो। आज़ाद ज़रियनि मुताबिक़ 15 खां 20,000 माण्हू रावलपिंडी जे अंदरि हुआ, पर हुननि जी अक्सरियत जेके हुई या त बल्दियाती मुलाज़िम हुआ या जेके आहिनि पंजाब हुकूमत जा मुलाज़िम हुआ या जेके आहिनि से KPK जा मुलाज़िम हुआ। अवाम जी जेका तादाद हुई उहा न हुअण जे बराबरि हुई। इन जे करे ई इमरान खान जो इहो जेको शो फ़िलहाल पियो। जेकॾहिं 50,000 माण्हू जेकॾहिं इमरान खान जेकॾहिं वठी अचे हा त यकीनन इमरान खान इस्लामाबाद ते चढ़ाई ज़रूरु करे हा, पर पंहिंजी नाकामी ॾिसी इमरान खान इहो शो कयो त हाणे जेको आहे ॿियो कुझु बि न आहे बचियो। हाणे सिर्फ़ु KPK जी असेंबली या पंजाब जी असेंबली बची आहे जितां रिज़ाइन करे या हुनखे डिज़ोल्व करे जेको आहे सो हिकिड़ो नओं सरप्राइज़ ॾिनो वञे। तव्हांखे लॻे थो ही फेस सेविंग आहे, को सियासी मूव कोन्हे जेको ही इहो तव्हां चीन जे अंदरि वाज़े ॻाल्हि थी वेंदी न ही इस्तीफ़ा ॾींदा, न असेंबली डिज़ोल्व कंदा ऐं न ही जेको आहे असेंबली खां ॿाहिरि निकिरंदा। ही पंहिंजो टेन्यूअर पूरो कंदा। बाक़ी जी बिलाल गफ़ार साहब फरमायो त हर बाई इलेक्शन में जेको आहे सो शिकस्त मिली है PDM के या नून लीग के या पीपुल्स पार्टी के। जॾहिं इमरान खान पंहिंजे इक़्तिदार में हो, जॾहिं प्राइम मिनिस्टर हो, पंजाब में जेके बाई इलेक्शनूं थियूं उन्हनि सभिनी में इमरान खान जी पार्टी खे वाज़े शिकस्त मिली ऐं इन में का बि जेका आहे सो दोहराए कोन्हे। इमरान खान जेको आहे सो 3.5 सालनि में पंहिंजी का परफॉर्मेंस न ॾेखारे सघियो, सिर्फ़ु महंगाई ऐं बेरोज़गारी का सवाल। ठीक है, टालपुर साहब अवां चयो त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जेको कुछ करे पई ही सियासी मूव आ या फेस सेविंग आ, ये टिन इंडियन में वाज़े थी वेंदो। अॼुकल्ह ज़रदारी साहब भी तमाम घणो सरगर्म आहिनि, उहो कॾहिं वाज़े थींदो? उहो कहिड़े मिशन ते आहिनि? आसिफ साहब जॾहिं वञी लाहौर वेठो आहे इंशाअल्लाह आसिफ साहब जेको आहे सो हिननि जी जेको PTI जी हुकूमत पंजाब जे अंदरि उनजो ख़ात्मो आणींदो ऐं यकीनन जेको आहे सो नून लीग ऐं पीपुल्स पार्टी गॾिजी करे जेको आहे सो पंजाब में गवर्नमेंट फॉर्म कंदियूं ऐं इहो 2-3 ॾींहंनि में इहा ॻाल्हि वाज़े थी वेंदी ऐं हिन जी हक़ीक़त न रही आहे, ख़तमु थी चुका आहिनि वाज़े तरह ते। ही हो ई सिलेक्टेड। तव्हां ॾिसो 2018 जी इलेक्शन खे कीअं मैनेज करे जेको आहे सो हिनखे प्राइम मिनिस्टर ठाहियो वियो, कीअं माण्हुनि खे वठी आया, कीअं मैनेज कयूं, कीअं हिनखे पंजाब खटायूं, कीअं जेको आहे सो इलेक्शन कमीशन जे सिस्टम खे विहारियूं। हाणे ही जेके आहिनि उन ॻोल्हा में त असांखे वरी बि जेको आहे सो अहिड़ो को सरपरस्ती मिले त असीं दोबारा इलेक्शन में अचूं। ऐं तव्हां वेही ॾिसंदा 2023 वारी इलेक्शन में इमरान खान जेको आहे सो इनशाला वाज़े तरीक़े सां हिन जी पार्टी जेका आहे सा वाइप आउट थी वेंदी, सवाइ KPK में बि कुझु इलेक्शन खटण जी पोज़ीशन में हुजे। बाक़ी अदरवाइज़ सिंध पंजाब में हिनखे कुझु बि कोन मिलंदो ऐं ही सिर्फ़ु इदारनि जे ख़िलाफ़ आहिनि। ही मुल्क खे तोड़ण जी साज़िश है ऐं ही जे एजेंडा ते कम करे रहिया आहिनि, इहा पाकिस्तान जी सलामती के खिलाफ एजेंडा है। ठीक, टालपुर साहब पॉइंट टेकन। बिलाल साहब क्या कहेंगे? मिशन पंजाब बहुत से मज़ाहिया पॉइंट्स मेरे दोनों दोस्तों ने उठाए तो मेरा हक बनता है उसको जवाब दूं। ये पीपल्स पार्टी के तालपुर साहब हैं, ये मुझे बता दें कि किस तरीके से वो पंजाब में हुकूमत गिराएंगे। मेजॉरिटी तो है ही नहीं, PDM की सारी मिक्स 4 पार्टियों को मिला लें फिर भी इनके पास मेजॉरिटी नहीं है, तो क्या फिर वो खरीदो फरोख्त करेंगे?
जिस तरह ये इन्होंने पहले किया था, तो ये तो इनकी अब सियासत का रह गया है। दूसरी वो जो नून लीग की जो बहन बैठी हुई हैं, वो ये कह रही हैं कि इनकलाब यूं नहीं आता है। तो मैं इनसे एक बड़ा सादा सवाल पूछता हूँ, वो नारा कहाँ गया, वोट को इज्जत दो? वो वोट को इज्जत देने के बाद सब हो गया बूथ को इज्जत दो। और वो जो नवाज शरीफ है, जब उनके ऊपर बुरा वक्त आता है वो एनआरओ करके एग्रीमेंट करके मुल्क से बाहर चले जाते हैं। वो इलाज करवाने गए थे, इलाज नहीं हुआ, लेकिन अभी मैंने सुना है कहीं वो यूरोप में और सैर और तफरी कर रहे हैं। इलाज तो नहीं हुआ, ये तो मुझे पता है उनका कोई, बल्कि वो जब यहाँ से इनको भागना था तो प्लेटलेट्स कभी नीचे कभी ऊपर, और हर 2 मिनट के बाद ब्रेकिंग न्यूज आ रही थी। दूसरी मैं एक और बात बता दूं इन दोनों को कि अभी पिछले दिनों 3 दिन पहले एक सर्वे आया है जिसमें 75% अवाम ने ये कहा है कि इलेक्शंस फौरन होने चाहिए, इमीडिएटली इलेक्शंस होने चाहिए, और 65% अवाम ये समझती है कि जब भी इलेक्शंस होंगे इमरान खान 2/3 मेजोरिटी से जीतेंगे। बाय इलेक्शंस की बात की मेरे पीपल्स पार्टी के दोस्त ने, तो मैं इनको बता दूं कि 13 जमातों ने मिलकर इलेक्शन साथ लड़ा। जो कराची में बाय इलेक्शन हुआ, एक कैंप पे 13 जमातों के सब मिक्स 4 पार्टियों के झंडे लगे हुए थे, और इन्होंने वो 13 सीटें इन्होंने चूज की जो ये समझते थे कि हम थिन मेजोरिटी से जीते हैं और ये जीत जाएंगे, और सारी की सारी सीटों में इनको शिकस्त हुई। पिछले 3 महीने में या 4 महीने में जितने भी बाई इलेक्शंस हुए हैं उसमें 75% बाई इलेक्शंस पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जीती है, और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वर्सेस एवरीवन, एक इमरान खान वर्सेस ऑल। तो मैं तो अभी आपसे लिख रहा कि इनका यह बुरा हाल है कि इनको कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे, और मेरी इतलात के मुताबिक ये अगला इलेक्शन भी मिलकर लड़ेंगे ताकि इनकी जो बची कुछ सियासत है वो भी खत्म हो जाए। और अभी से ये लड़ रहे हैं। मैंने सुना है पीपल्स पार्टी, जिस तरह आपने आसिफ जरदारी का पूछा, आसिफ जरदारी नून लीग से पंजाब में 35 सीटें मांग रहे हैं, तो इनकी आपस में लड़ाइयां शुरू हो गई हैं। जैसे ही पंजाब और केपी के में असेंबलियां तहलील होंगी और बलोचिस्तान और सिंध में हमारे इस्तीफे आएंगे, पीडीएम भी खत्म हो जाएगा। दूसरी बात मैं पीपल्स पार्टी को कहता हूँ, ये बड़े लॉन्ग मार्च करके निकले थे, महंगाई के खिलाफ निकले थे पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम जो हमारे, और जो दूसरी जो अभी नून लीग के साथी बने हैं, कि ये कह रहे महंगाई बहुत थी। जब हमारी हुकूमत गई तो 13% महंगाई थी, आज महंगाई 27% है। जब हम गए तो जीडीपी ग्रोथ 6% थी, आज जीडीपी ग्रोथ 2.2% है। जितने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आप देख लें तो उस वक्त जब हमारी हुकूमत गई सारे पॉजिटिव इंडिकेटर्स पे ग्रोथ थी। आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 17 साल के रिकॉर्ड पे थी, और आज आपके सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो नेगेटिव पे है, और पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के करीब है। और इनके पीडीएम के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल वो भी अब कहने में मजबूर हो गए, वो भी कहने में मजबूर हो गए कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा है। चले ठीक, बिलाल साहब पॉइंट टेकन। अब आपने होमवर्क का सवाल भी उठाया कि वो करेंगे क्या जिससे हुकूमत जी राइला साहब आप ही की तरफ आ रही हूँ, जवाब दीजिएगा। वो सवाल उठा रहे हैं कि ये आप कह तो रहे हैं कि मिशन पंजाब मुकम्मल करेंगे, कैसे करेंगे? मेजोरिटी नहीं है आपके पास। मेरी बात सुने, मेरे भाई को ये बात साफ तौर पर पता होनी चाहिए। आपका जीडीपी -1 पे चल रहा था, 6% था। चेक कर ले, स्टेट बैंक की वेबसाइट देख ले, आप खोले वेबसाइट और दिखाएं। आप चेक करें कि जब हमारी हुकूमत गई 6.2% जीडीपी था। कसूर नहीं है, जहाँ लीडर इतना बड़ा झूठ बोलता हो ना, तो उसके ये मामूली से कारकुनान के लिए कोई मुश्किल नहीं है कि वो कौवे को हमेशा सफेद कहते रहे। आपका कसूर नहीं है, आपकी माशाल्लाह से ग्रूमिंग ही ऐसी हो रही है कि आपने सच झूठ को सच करके साबित करना है। क्यों इस तरह झूठ बोल रहे हैं? आपका किया आज हमें वो गन साफ करते हुए 6-7 महीने हो गए। हमें अपने पाकिस्तानी अवाम की सहूलत देने के लिए हमें मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं, और सिर्फ आप लोगों की बैड परफॉर्मेंस की वजह से आप अपने इस झूठ को मानते क्यों नहीं? आप क्यों नहीं अवाम को सच बताते? क्यों नहीं इमरान खान अपने जलसों में आके बताता कि उसने 4.25 सालों के अंदर पाकिस्तान की इकोनॉमी के क्या बुरी सूरत हाल कर दी? क्यों नहीं बताता कि उसने अद्वियात को बेच दिया? क्यों नहीं वो बताता कि उसने खाद जो है वो महंगे दामों बेची? क्यों नहीं वो बताता कि जनाब उसे पेट्रोल बाहर से टाइमली नहीं खरीदा, लोगों को महंगा खरीदना पड़ा? क्यों नहीं बताता आपने एलएनजी के जो मुआहदे थे वो आपने गलत किए, आपने टाइमली नहीं किए, लोगों को गैस नहीं मिल सकी? आप क्यों झूठ पर झूठ बोलते हैं भाई? क्या आपको आमिर कियानी की अद्वियात के स्कैंडल्स भूल गए हैं? क्या आपको पिंकी पीनी के स्कैंडल्स, तोशा खाना भूल गया?
क्या आपको ये तमाम चीजें नजर नहीं आती? आप भी देखें, आपकी फ्री अद्वियात किसी अस्पताल में पंजाब में नहीं मिल रही, और यहाँ पर वजीर आला सुबह शाम बैठ के झूठ बोलता है कि जनाब इमरजेंसी के अंदर तमाम अद्वियात फ्री मिल रही है। हाँ, जितने भी टेस्ट वहां पर, मैं आपको खबर दे रही हूँ ना, जितने भी टेस्ट सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर लिख कर भेज रहे हैं वो शौकत खानम लेबोरेटरी से भेज रहे हैं। क्यों नहीं मानते आप लोग ये सच है? क्यों ठीक, झूठ बोलते हैं? लेकिन राइला साहब इस तरह से झूठ बोलते हैं। आगे कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि इलेक्शन अपने वक्त पर ही होंगे, हमने इससे इनकी कोई डिक्टेशन नहीं लेनी और वक्त पर ही होना है सब कुछ जो देखिए, हम होना है। बात करते हैं, हम तो बात लेकिन इस करेंगे तरह से कैसे सियासतदानों पहुंचेंगे आगे? हम किसी बात तो आपको करनी पड़ेगी। डिक्टेशन पकड़ नहीं लेंगे। हम बात करेंगे सियासत पे। सियासत होती है डायलॉग के साथ। अगर ये आए और आकर बैठ के सियासतदानों से बात करें, ये जो बार बार अंपायर की उंगली उठाने का इशारा मांगते हैं, वो इमरान खान को सपोर्ट अब नहीं मिलेगी। हम खुश आमदीद कहते हैं इस बात को। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि हम पेशकश नहीं कर रहे मुज़ाकरात की, तो फिर कैसे डायलॉग होंगे? हमारे नारे के वोट से इज्जत दो को तकवीयत मिली। आज वोट को पॉलिश करके शुरू हो गई कि वोट को इज्जत मिल गई। हमने वोट के जरिए इमरान खान को शिकस्त दी है नेशनल असेंबली के अंदर, और आ जाए ये घोड़ा घोड़े का मैदान, आपको पता चलेगा असेंबली आप कैसे तोड़ते हैं। ये आपकी कोई जागीर नहीं है। ठीक है राइला साहब, आपका पॉइंट तो आ गया, मेरा सवाल वहीं रह गया कि होमवर्क क्या है। तारिक टालपुर साहब, राइला साहब जी नाज़रीन ॻाल्हि ॿोल अवां ॿुधी। तारिक टालपुर साहब, अवां वटि ईंदसि, होमवर्क छा आहे उहो सवाल उथारनि पिया त मेजोरिटी अवां वटि कोन्हे। आज़ाद मेंबर्स ॾे वेंदो, छा कंदो, या हू इल्ज़ाम हणनि पिया त वरी मेंबर्स जो ख़रीदो फ़रोख्त वारो सिलसिलो शुरू थींदो, छा थींदो, छा स्ट्रेटेजी छा हूंदी? नाज़रीन, तारिक टालपुर साहब सां बि राब्तो मुनक़िद थी वियो आहे। कोशिश कंदासीं राब्तो बहाल कयूं त जीअं असां प्रोग्राम खे अॻियां वधायूं। बिलाल साहब, आपकी तरफ आऊँगी। जब तक राब्ता बहाल हो, जो आपने बात सुनी राहिला साहबा की, वो ये कह रहे हैं कि आप लोग करेंगे कैसे इम्प्लीमेंट? इलेक्शन कमीशन ने बड़ा वाजे कर दिया कि नहीं होंगे जनरल इलेक्शन, आप लोगों ने लॉन्ग मार्च करके देख लिया, आप लोगों ने ऐलानात करके देख लिया। वो कह रहे अब इस मूव से भी कुछ नहीं निकलना, ये फेस सेविंग है, 3-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा मामला। मैंने तो आपको पहले कहा कि इलेक्शन कमीशन पीडीएम की बी टीम है, और जब असेंबलियाँ तहलील हो जाएंगी तो बाई इलेक्शन होंगे। वो ऐसा अब तक नहीं हुए तो अब प्रेशर कैसे डालेंगे? देखिए, बात प्रेशर की नहीं है। हमने ये फैसला कर लिया है कि हम इस करप्ट निज़ाम का हिस्सा नहीं बनेंगे। हमने ये फैसला कर लिया है कि हम उस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे जहाँ अमीर और गरीब के लिए अलग अलग कवानीन हो। हम उस निज़ाम का हिस्सा नहीं बनेंगे जहाँ एक आम आदमी को इंसाफ ना मिले। तो ये बात कर रही थी जो नून लीग की कि वोट को इज्जत दो, तो मुझे बताए ना इनकी लीडरशिप कहाँ है, क्यों मुल्क में नहीं है? इनकलाब लंदन में बैठ से होता है, इनकलाब स्विट्जरलैंड में बैठ से होता है। तो ये तो इनका पुराना है कि एनआरओ ले, क्योंकि इमरान खान की बात कि जिस दिन मैं इनको एनआरओ 2 दे दूंगा मैं सबसे अच्छा लीडर हो जाऊंगा। इमरान खान ने पहले दिन से कहा था कि मैं इनको एनआरओ नहीं दूंगा, और इनको एनआरओ 2 मिला। 1100 अरब रुपए के इन्होंने करप्शन के केसेस अपने माफ करवाए, नैब में के कवानीन में तरामीम करी, और इसके अलावा 8 महीने में इम्पोर्टेंट हुकूमत में हुआ क्या है, इन्होंने अपने से जाती फायदे उठाए, अपनी जाती मफादात के लिए इन्होंने फैसले किए, मुल्क को इकोनॉमिकली पॉलिटिकली इन्होंने तबाह कर दिया। ठीक बिला साहब, पॉइंट टेकन। मीर तारिक टालपुर साहब भी आ चुके हैं, उनसे बहाल हो चुका है राब्ता, और पीजे मीर साहब नाज़रीन सां गॾु मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी तजिया निगारन। पीजे साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मीर साहब, बिलाल गफ़ार साहब, मीर तारिक टालपुर साहब, राहिला साहब मेरे साथ हैं। बात हो रही है इस वक्त जो सरप्राइज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आया है, हुकूमत भी इस वक्त काउंटर स्ट्रेटजी पर, काउंटर सरप्राइज़ कहें तो उस पर गौर शुरू कर दिया गया है। किस करवट ये ऊँट बैठता हुआ देख रहे हैं आप? हुकूमत समझती है कि ये एक नई सियासी मूव तो नहीं समझती, वो समझते हैं कि फेस सेविंग है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो ऊँट है ये बेसिकली रेगिस्तान का एक जानवर है, और ये रेगिस्तान में ही जा रहा है, क्योंकि इसमें किसी अर्बन जगह पे नहीं ठहरना। और हम सारे मिलके अक्रॉस द बोर्ड हम पाकिस्तान का नहीं सोच रहे हैं, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज का सोच रहे हैं। इमरान खान का एक बयानिया जो है, जो करप्शन है, मैं उसको टोटली इंडोर्स करता हूँ, क्योंकि देखो जिस मुल्क में करप्शन हुई है वो मुल्क अब जो मर्जी कह लें कि उसके जो मर्जी रिसोर्सेज हों, नाइजीरिया कितना तेल है उसके पास, लेकिन करप्शन है डेवलप नहीं कर सका। आप कहीं मुल्कों को ले लो, जिनके पास जब करप्शन होती है ना आपको कोई लोग ट्रस्ट करते हैं, ना आपके सिस्टम्स को ट्रस्ट करते हैं। आपका अदालती सिस्टम ऐसा है बदकिस्मती से कि मैं आपके शो में पहले भी मैंने कहा, आपने एक आदमी को चोर, डाकू, हर किस्म का
सितारा दे दिया आपने और उसके बाद आपने उसको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बना दिया। कहाँ है आपका जस्टिस? आपने यही नवाज शरीफ के साथ किया, यही आप इमरान खान के साथ दबाव कर रहे हैं कि उसके पीछे वो 10,000 केसेस बना दिए। हमारा एक ट्रेडिशन बन गया है, जो बाहर जाता है केस बना देते हो आप। कमिंग व्हाट आर वी डूइंग विद आवरसेल्व्स? तो ये मैं समझता हूँ कि जब तक आपकी करप्शन और सिस्टम की रिफॉर्म्स नहीं होंगे आप आगे नहीं बढ़ोगे। इलेक्शन मैं समझता हूँ इस वक्त आंसर ही इलेक्शन है। ये इमरान खान खांसता है, लोग बाहर आ जाते हैं, ये डकार मारता है, लोग बाहर आ जाते हैं। क्यों आते हैं? ये कौन है? ये पाकिस्तान के दुश्मन है? नहीं। मैं समझता हूँ कि अगर दूध का दूध पानी का पानी करना है और पीडीएम 13 जमातें, पीटीआई 1 जमात, अगर ये खड़े हैं तो मैं समझता हूँ इनका एक मैच डाल दे इलेक्शन के अंदर और वही जो जीते, लेकिन जीतने के बाद जो मर्जी पीडीएम जीते या पीटीआई जीते, इलेक्शन आपका जज कर ले। दैट इज द मेन थिंग। ये नहीं कि इलेक्शन करने हैं, इलेक्शन करवाने हैं, होना है, ये होना है। आपने एक्सेप्टेंस करनी है, क्योंकि आपने 1970 के बाद जो भी इलेक्शन हुए हैं आपने उसको हमेशा तानिश किया, पेंट किया और एक दूसरे पर बहसबाजी की है। अब उस जमाने में मीडिया ऐसा नहीं होता था, आज आपके पास भर गया मीडिया, हर चीज हम डिस्कस यही करते हैं। तो हमें ये डिस्कशन नहीं चाहिए, हमें अपने डिस्कशन चाहिए पर्टिकुलरली कराची और सिंध के अंदर साफ पानी की। हमारे पास पानी नहीं है वहाँ, आपका टैंकर माफिया लोगों को लूट गया है, उसमें से बात ही नहीं करता। इसमें कोई करता ही नहीं है, ना पीटीआई किया, ना सीपीपी ने किया, ना कोई आपकी एमकेएम, ना कोई बात ही नहीं करता इसके ऊपर। क्यों नहीं करते भाई? करो ना बात, अवाम के तुम नुमाइंदे हो, सब पॉलिटिकल पार्टी बात करो। ये कराची के अवाम को पर्टिकुलर, जहाँ समुद्र होते हैं, साहिल होते हैं, हम उनसे पैसा कमाते हैं टूरिज्म का। हम क्या करते हैं? हमारे साहिलों पे हम जा नहीं सकते हैं, आपके ड्रग्स के इंजेक्शन पड़े हुए इसके ऊपर। खुदा के लिए लोगों का सोचो, पहले इलेक्शन बड़े होंगे, होते रहेंगे, लेकिन आपने अपने सिस्टम्स को ठीक करना है, जो मैं समझता हूँ नजिया हम नहीं ठीक कर रहे। और ये कैसे करेंगे, कब करेंगे? एक ईमानदार आदमी पर आएगा तो तभी होगा, वरना टेंटेड पेंटेड जो होगा वो नहीं कर सकता। ठीक विजय साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना तजिया दिया। लेकिन वही बात कि वो सिस्टम किसने ठीक करना है, आपने बताया कि क्योंकि यहाँ तो कोई बैठने को तैयार नहीं, और आपने ये भी वजह फरमाया कि बहुत सारे अवामी इशूज़ हैं जो इग्नोर हो रहे हैं और एक नया इवेंट क्रिएट हो जाता है, एक नया इशू आ जाता है जिस पर सबका फोकस हो जाता है। तो उस वक्त अब वो जो एक इशू हमारे सामने है उसी पे फोकस हो रहा है और बाकी सारे इशूज़ जो अवामी इशूज़ हैं वो उस वक्त इग्नोर हो रहे हैं। तारिक टालपुर साहब, अवां ॻाल्हि ॿुधी पीजे मीर साहब जी, ऐं हू सम्झनि पिया त जेका ख़राबी आहे सिस्टम में उनखे दुरुस्त करण जी ज़रूरत आहे। तेसि ताईं ही सभु समूरियूं जेके प्रैक्टिसिस आहिनि उहो को लाभ न ॾेई सघंदियूं, हे मामला ईअं ई हलंदा रहंदा। नाजिया ॾिसो त इनखे दुरुस्त करण जो हिकिड़ो ई मैकेनिज़म आहे, उहो आहे फ्री फेयर इलेक्शन। सही, फ्री फेयर इलेक्शन ईंदी त उनमें यकीनन फ्री फेयर इलेक्शन में सुठा माण्हू खटे ईंदा, चूंडिजी ईंदा, जेके हिन मुल्क जी तरक़ी लाइ, हिन मुल्क जी भलाई लाइ कमु कंदा। जॾहिं तव्हां फ्री एंड फेयर इलेक्शन करायूं आहिनि, उन में हमेशह जेको आहे सो अवाम की पंहिंजी जेका पसंदीदा पार्टी आहे उनखे हमेशह जेको आहे सो इलेक्ट कयो आहे, चाहे पोइ उहा पीपुल्स पार्टी हुजे, नून लीग हुजे। तहरीक इंसाफ़ खां इन करे जेको आहे सो इलेक्टेड न चवंदुसि त 2018 जी इलेक्शन तव्हां हर माण्हू जे अॻियां वाज़े मिसाल आहे त कीअं उन इलेक्शन खे हर जॻह ते मैनेज कयो वियो, कीअं उन्हनि जे माण्हुनि खे आंदो वियो, कीअं इलेक्टेबल खे जेको आहे सो इमरान ख़ान ॾांहुं वठी आया। इलेक्टेबल जेके अॻे इमरान ख़ान सां गॾु कोन हुआ, बाद में उहे इमरान ख़ान सां आया ऐं इमरान ख़ान इलेक्शन खटी ऐं हू पाकिस्तान जो प्राइम मिनिस्टर थियो। ऐं उन जो वाहिद हल इहो आहे त फ्री फेयर इलेक्शन पर पंहिंजे टाइम ते थिए। 5 साल टेन्यूअर ही जेको आहे सो जेको पीडीएम जी जेके बि 6 महीना साल 8 महीना बचिया आहिनि वो हिनखे पंहिंजो टाइम स्पेंड करण जो। 8 महीना ईअं ई माहौल जेकॾहिं हलियो त कीअं मामला बहितर थींदा? मईशत जी जेका सूरत हाल आहे उहा अवां जे साम्हूं आहे, उन सां गॾोगॾु हर कोई इहा ॻाल्हि करे थो ऐं सम्झे बि थो त पॉलिटिकल इस्तेकाम जेसि ताईं नथो अचे न माशी मामला सुधरंदा, न ही को ॿियो मामलो बहितर थी सघंदो। त ही माशी नाजिया ॾिसो, पॉलिटिकल इस्तेकाम तॾहिं ईंदो जॾहिं इमरान ख़ान जेको आहे सो पंहिंजा धरना, पंहिंजो लॉन्ग मार्च ऐं पंहिंजी जेका आहे सा एजिटेशन जी सियासत करे पियो। इहा हाणे इमरान ख़ान जी एजिटेशन जी सियासत ख़तम थी चुकी आहे, धरना लॉन्ग मार्च एंड थी चुका आहिनि। हाणे हिन वटि हिकिड़ो ई टैक्टिक्स बचियो आहे त असेंबली डिज़ोल्व करियूं या असेंबली मां रिज़ाइन करे ॿाहिरि हलिया अचूं।
कोई भले ही पंहिंजो जेको इमरान ख़ान खे जेकॾहिं इहो टैक्टिक्स इस्तेमालु करणो आहे भले करे अचे, उन सां को बि पाकिस्तान जी सियासत ते असरु कोन पवंदो। ही 6-8 महीना जेको PDM जी जेकॾहिं क़यादत खे मिलनि था या साल मिले थो या 10 महीना मिलनि था, यकीनन इन में पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बि ईंदी, इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी बि ईंदी। ऐं जेकॾहिं ही जी धरना सियासत एजिटेशन जी सियासत जेकॾहिं ही कंटिन्यू करे थो त इन सां मुल्क में यकीनन जेको आहे सो माशी हवाले सां या सियासी हवाले सां का बि इस्तेकामत कोन ईंदी। मुंहिंजो चवण जो मक़सदु इहो आहे त ही 10 महीना 11 महीना सबर करे माठ करे वेहे, फ्री फेयर इलेक्शन थियण ॾे, आवाम खे पंहिंजो जेको आहे सो हक़ ऐं राय इस्तेमालु करण ॾे। जेकॾहिं ही अचो थो वञे त गुड, जेकॾहिं नथो अची सघे त महिरबानी करे जेकॾहिं नथो अचे तव्हां वेही ॾिसजा त इमरान ख़ान जेका बि नई हुकूमत जेकॾहिं खटे आई, चाहे उहा नून लीग जी हुजे या पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जी हुजे या असांजी जॉइंट हुकूमत हुजे, इन जे ख़िलाफ़ वरी बि इमरान जी वावेला हूंदी, इहे इमरान जा धरना हूंदा, इहे इमरान जो एजिटेशन हूंदो। तव्हां इहो जेको आहे 2023-24 में इलेक्शन थियण खां पोइ इमरान जी तव्हां हालत ॾिसंदा, इहो साॻियो ई जेको आहे सियासत कंदो। जेका इलेक्शन जनरल इलेक्शन थियणी आहे मथे साल, उन हवाले सां त पूरी उम्मीद आहिनि त अव्हांखे रिज़ल्ट ॾींदा, पर उन सां गॾोगॾु अव्हां तमामु आसानी सां चई विया त ही 8 महीना माठ करे वेहनि, उहो मशवरो अव्हांजो मञण लाइ ॿुधण लाइ बिल्कुलु तयारु कोन्हनि। उहे पंहिंजी स्ट्रेटजी ॿुधाइनि था त असीं उन तहत 3 खां 4 ॾींहं वधीक लॻंदा, ऐं हीउ जेको मामिलो थींदो हिकु नओं क्राइसिस हूंदो, 563 सीटूं हूंदियूं जिन ते चूंड थींदी। बिलाल साहब मशवरा दे रहे हैं आपको कि 7-8 माह? मुझे एक समझ में नहीं आती बात कि जब हमारी वफाकी हुकूमत थी तो यही नून लीग और यही पीपल्स पार्टी कहती थी नए इलेक्शन कराएं, यही कहती थी कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं अगर असेंबलियों को डिसॉल्व कर दिया जाए। आज जब हम कह रहे हैं कि इलेक्शंस कराएं तो ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि इलेक्शंस आज हों, कल हों, 6 महीने बाद हों, जब भी हों, इन लोगों का तो सफाया होना है, क्योंकि अवाम ने तब फैसला सुना दिया है और उन्होंने PDM की हुकूमत को रिजेक्ट कर दिया है। जो 7 महीने में इस PDM की हुकूमत ने इस मुल्क के साथ किया है, मैं चैलेंज करता हूँ पीपल्स पार्टी, नून लीग, किसी को भी आप यहाँ बुला लें और अब पूरे जब इकोनॉमी कंडीशंस और जो फाइनेंशियल कंडीशंस 8 महीने में हुई है, मुल्क की तारीख में इतने वर्स्ट इकोनॉमिक कंडीशंस नहीं हुए। पाकिस्तान की तारीख में 24 साल के बाद जो इंटरेस्ट रेट है जिसको शराय सूद कहते हैं, वो पाकिस्तान में 24 साल वो ये कहते हैं कि इसका मेरी बात इसका सेहरा वो आपके साथ देते हैं, वो कहते हैं कि ये जो मुसलसल धरने, ये मार्चेस, ये सारा कुछ हंगामा होता रहा, इसकी वजह से हुकूमत तवज्जो मरकूज नहीं कर पाई। मैं आपको एक बात बताता हूँ जी कि जिस दिन इस मुल्क में फेयर फ्री इलेक्शंस का अनाउंस हो जाता है कि हम केयर टेकर सेटअप लाके इसको इलेक्शंस करा रहे हैं, मुल्क में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी। जब मुल्क में एनार्की जैसे हालात होते हैं, जब आम आदमी महंगाई से पिस रहा होता है, आम आदमी गुर्बत में पिस रहा होता है, पॉलिटिकली अनसर्टेनिटी पीक पे होती है, तो वहाँ बिजनेस सेंटिमेंट बहुत डाउन होता है, इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस जो होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है। जो आपकी इंडस्ट्री चलनी होती है वो चल नहीं रही होती है, जो इंडस्ट्री एक्सपेंशन होती है लोग अपने एक्सपेंशन प्लान्स ख़त्म कर देते हैं। तो पाकिस्तान को इस अफरा तफरी, इस इंतशार से निकालने के लिए वाहिद हल ये है कि इमीडिएट इलेक्शंस इस मुल्क में हो। ठीक, लेकिन हुकूमत समझती है कि मशरूत मुज़ाकरात नहीं हो सकते, कि आप मशरूत एक चीज़ कर दें कि पहले आप लोग इरादा जाहिर कर दें, इंदिया दे दें कि हम लोग करने वाले हैं। बात मशरूत की नहीं है, पार्लियामेंटी सिस्टम है तो उसमें तो पहला जो कदम होता है बात मशरूत की नहीं है, बात होती है पाकिस्तान की सलामती की, पाकिस्तान की बका की। ठीक, और उसका वाहिद हल ये है कि फिल फौरन फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन इस मुल्क में कराए जाए। ठीक, तारिक टालपुर साहब अवां गाल बुधी ऐं अवां भाई ये सागी गाल कई तो फेयर एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन वक्त की ज़रूरत बि आहिनि, मामले जो हल बि आहिनि। हाणे जॾहिं ॿई इन शइ ते मुतफ़िक़ आयो त पोइ रुकावट छाजी आहे? राणा सनावला साहब इहा ॻाल्हि कनि था त असां आछ न ॾींदासीं ॻाल्हियुनि जी, ऐं फवाद चौधरी साहब इहा ॻाल्हि कनि था त जेकॾहिं बिलाल साहब बि साॻी ॻाल्हि कई त जेकॾहिं हुकूमत इरादो बि ज़ाहिर करे थी त हू वञे पई न पासे न अर्ली इलेक्शंस, त उन मामले ते ॻाल्हाए सघिजे थो, छा चवंदो? नज़र तव्हां ॾिसो न, इमरान ख़ान तव्हांजे स्टेटमेंट शायदि तव्हांजे नज़रनि जे अॻियां गुज़री बि हूंदी त आउं ख़ुदकुशी करे छॾंदुसि, पर इन्हनि माण्हुनि सां गॾु वेहण लाइ तयारु कोन आहियां। जेका मौजूदा पॉलिटिकल लीडरशिप आहे उन सां वेहण लाइ ॻाल्हियूं करण लाइ तयारु इमरान ख़ान कोन्हे। ऐं तंहिंखां पोइ इमरान ख़ान जेकॾहिं 3.5 सालनि जो 4 सालनि जो मलबो जेकॾहिं 7 महीननि जी हुकूमत ते विझे थो, त महांगाई 7 महीननि जी हुकूमत कई आहे ऐं शराय सूद जेको आहे 7 महीननि जी हुकूमत कई आहे। इन्हनि खे यादि कोन्हे 75 साल कर्ज़ हिकिड़े पासे, इमरान ख़ान जी 3.5 साल जी हुकूमत जो कर्ज़ ॿिए पासे,
केतिरा बिलियन डॉलर्स जेको आहे इमरान ख़ान बारो कया, कर्ज़ खयो, पाकिस्तान में कहिड़ी जॻह ते उहो जेको कर्ज़ जा पैसा लॻाइनि, कहिड़ी पाकिस्तान में तरक़ी थिए, किथे पाकिस्तान में उहे पैसा लॻाइनि, को तव्हांखे ज़ाहिर थियो आहे कुझु त इहे जेको आहे इमरान ख़ान जेको हेतिरो कर्ज़ो वठी किथे पाकिस्तान में कहिड़ी जॻह ते इहो कर्ज़ो इमरान ख़ान लॻायो आहे? हीअ रुॻो हिकिड़ियूं बेमक़सद ॻाल्हियूं आहिनि। हिनखे जेकॾहिं अहिड़ो ई शौक़ु आहे इलेक्शन जो त 10 महीना सब्र कनि, 10 महीननि खां पोइ फ्री एंड फेयर इलेक्शन थींदी, उन में यकीनन जेको आहे सो आवाम जेको आहे जेके चाहींदी उनखे मुंतखिब कंदी ऐं हीअ बिला वजह जी जेका आहे इंतशार जी सियासत, अफ़रा तफ़री जी सियासत करे रहिया आहिनि, हिनखे को बि लाभ कोन ईंदो। हिननि जेको आहे सो हिकिड़ी अहम मुक़ररी खे बि जेको आहे सो मुतनाज़ा कयो, पर उहा अलाह जे ख़ैर ख़ूबी सां उहा मुक़ररी थी वई हली ऐं उन खां पोइ जेके हिन जो धरणो ख़तमु ख़िलाफ़ थी वियो हुयो। जी, पर टालपुर साहब हुकूमत ये कोई दावा कंदी रही या मैं ये सवाल बिलाल साहब वारो रखियो बि हो त ही सभु कुझु अहम मुक़ररी जी चौगिर्दी घुमे थो समूरो मामलो ऐं उन खां पोइ ही थधो थी वेंदो, पर ही त अव्हांखे लॻे न पियो त न सरप्राइज़ खां पोइ नवां क्राइसिस पैदा थी सघनि था, छाकाणि त हेॾे वॾे पैमाने ते विदिन 3-4 डेज़ इहा ॻाल्हि तव्हांजे वाज़े थी वेंदी। चौधरी परवेज़ इलाही कॾहिं बि हिन ॻाल्हि ते एग्री कोन थींदो त पंजाब जी हुकूमतुनि जे हथनि मां वञे। KPK में जेके आहिनि ते वेही तव्हां ॾिसजो त हिकिड़ो जेको आहे सो अलॻि ग्रुप ठहंदो, फॉरवर्ड ब्लॉक ठहंदो, इहो तव्हां इमरान ख़ान जेका आहे त इन शइ खे गिरफ़्त न करे सघंदो। हीअ हिकिड़ो पॉलिटिकल टैक्टिस आहे। तव्हां भले ख़ान साहब मुशावरत करे पंहिंजे पार्लियामानी ग्रुप सां, पंहिंजे पार्लियामानी पार्टी जे लीडरनि सां, इहा हिकिड़ी ॻाल्हि ई साबित थींदी। तव्हां ॾिठो हूंदो न क़ौमी असेंबली खां रिज़ाइन करे छॾिया आहिनि त हिन जा घणा मेंबर जेके आहिनि विया आहिनि कोर्ट में त असांजी रिज़ाइनूं क़बूल न कयूं वञनि, असांखे जेको आहे कंटिन्यू करायो वञे। साॻियां जेके आहिनि मरातूं वठनि पिया, पघारूं खणनि पिया, TADA वठनि पिया, MNA हॉस्टल में जेको आहे रिहाइशूं इख्तियार कनि पिया, स्टैंडिंग कमेटी जूं गाॾियूं इस्तेमालु कनि पिया। इन्हनि खे जेको आहे कहिड़े क़िस्म जी रिज़ाइन ॾिनी आहे? हीअ सिर्फ़ु हिकिड़ी पॉलिटिकल टैक्टिस आहे जेका आहे का बि हिन में कुझु कोन अथव। ऐं इमरान ख़ान इहो जेको आहे इहो 8-10 महीना रेड़ियूं करे करे नेठि माठ करे वेही रहंदो जी हेॾो वॾो धरणो त जी मई में हयईं ऐं तंहिंखां पोइ लास्ट जेको आहे इमरान ख़ान जो धरणो ऐं इनकलाब इहे सभु इहे फ्लॉप शो आहिनि। को माण्हू गॾु कोन्हे। इहो हिकिड़ो जेको आहे सो इंतिहाई जेको आहे सो आउं गैर पार्लियामानी लफ़्ज़ इस्तेमालु नथो करणु चाहियां, इहो हिकिड़ो ग़लति ॻाल्हि हूंदी, पर हीउ इंतिहाई नाकाम माण्हू आहे ऐं इंतिहाई जेको आहे सो हिकिड़ो माना गैर संजीदा माण्हू आहे ऐं हीउ सियासी माण्हू ई कोन्हे। हिनखे सियासतदान ठाहे जेको आहे पाकिस्तान जे मुस्तक़बिल सां खेॾण लाइ रखियो वियो आहे। ठीक टालपुर साहब, बिलाल साहब आगे का नक्शा खींच दिया, आपके अपने बुज़राए आला आपका साथ नहीं देंगे। इनको बड़ी फिक्र थी कि शायद चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वो असेंबली ना तोड़ें। जिस दिन इमरान खान साहब ने ये ऐलान किया उनका वीडियो पैगाम आ गया कि मैं 60 सेकंड यानी 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा असेंबली डिसॉल्व कराने। तो अभी ये इसकी वजह वही चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं और उन्हीं के इक़्तिदार में होते हुए आप लोग FIR नहीं कटवा सके। आप लोग खुद कहते हैं कि मेरी बात सुने, ये जिसको कहते हैं ना होपिंग अगेंस्ट होप, तो ये शायद ये होप लगाए हुए बैठे हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो असेंबली नहीं तोड़ेंगे। उनका वाज़े पैगाम आ गया है और वो एक और सरप्राइज मिलेगा इनको जब पंजाब की असेंबली डिसॉल्व होगी। और अभी ये खुद कह रहे थे कि KPK में तो है एक मिसाल मौजूद है खट्टक साहब के दौर में। नहीं, ये खुद कह रहे हैं ना अभी कि अगले जब भी इलेक्शंस होंगे तो PTI KPK जीत जाएगी। तो अभी से इनको पता चल गया है। इनको ये भी मैं बता दूं कि पंजाब भी हार रही है। मैंने कहा नहीं ये जीत जाएगी, मैंने कहा हो सकता है, वही ना हो सकता है। मैं भी आपको बता रहा हूँ कि पंजाब से भी इनका सफाया होना है। पीपल्स पार्टी तो है ना पंजाब में एग्जिस्ट ही नहीं करती और सिंध में भी अगली हुकूमत PTI की होगी। ये मैं लिख के जाता हूँ, आपको चैलेंज करके जाता हूँ। ठीक, चलें आपके चैलेंज के साथ इस प्रोग्राम को एंड करते हैं। बिलाल साहब बहुत शुक्रिया आपका, अमीर तारिक टालपुर साहब अवां जी भी वरी मेहरबानी हमारे प्रोग्राम जे लाइ वक्त कढियो। नाज़रीन कुछ देर लाइ PJ मीर साहब ऐं राहिला ख़ादम हुसैन साहिबा बस सां गॾु हुया न प्रोग्राम में। सभिनी जी गुफ्तगू ॿुधी पंहिंजे फीडबैक खां असांखे ज़रूरु आगाह कजो। सुभाणे मां वरी मुलाक़ात कंदासीं। तेसिताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह।